अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं शशांक गोविल, आपके अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। ओह माय गॉड, रुस्तम, तू तो बोलता था ना कि जू बीच के अंदर अपन खाली दोनों छुएंगे। इधर तो बहुत पब्लिक छे रे। તારી વાત સારી છે, પણ એ તો આજ બેંક હોલિડે લાગે છે। એ તું ઘબરા નહીં, તું ઈધર ही चुप रे, હું અરેન્જમેન્ટ કરું છું। ये साला गधेड़ो मेरा क्लासमेट होता, अभी साला मेरा स्टूडेंट बन गया है, अभी भी जागता नहीं है गधेड़ो साला। नंबर 12। दोस्तों, आज जिस जबरदस्त कलाकार के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, आपने उन्हें कई फिल्मों में बतौर एक्टर देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन राइटर भी थे और उन्होंने कई फिल्में भी लिखी थीं, और वो थे द वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल मुश्ताक मर्चेंट। एक तो तेरा इसको का आवाज, ऊपर से तुम लोग का बातचीत का आवाज। मैं मेरा धंधा बंद कर देगा क्या? धंधा बंद करने के बाद रेडियो का आवाज कम से कम। अभी तुम लोग बात करता था, मेरे को डिस्टर्ब नहीं होता क्या? इधर से फाइट मारेगा तो तेरा सामने का दांत तोड़ डालेगा साला। एक तेरा नजीक का सगा वाला था जो बहुत दूर चला गया भगवान के पास। लेकिन आका प्रॉपर्टी तेरा नाम का ऊपर करके चला गया। आका खानदान का अंदर एक ही एक आदमी जिंदा रह गया, वो तू तेरा प्रॉपर्टी पेपर से। 18 फेब 1947 में पैदा हुए थे मुश्ताक भाई मुंबई में एक मुसलमान खानदान में। उनके वालिद का नाम था अब्दुल लतीफ मर्चेंट और उनकी एक थ्रेड फैक्ट्री थी, यानी कि धागों का कारखाना। मुश्ताक भाई की वालदा का नाम था अजीजा मर्चेंट और वो एक हाउसवाइफ थी। मुश्ताक भाई के एक छोटे भाई भी हैं और उनका नाम है इश्तियाक मर्चेंट। मुश्ताक भाई ने अपनी स्कूलिंग की मुंबई में और अपनी एमए की डिग्री हासिल की सिद्धार्थ कॉलेज से, जो मुंबई में है। मुश्ताक भाई को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और साथ ही साथ एक्टिंग का भी बहुत शौक था, इसलिए वो कॉलेज के प्लेज में हिस्सा लिया करते थे, लिखते भी थे, डायरेक्ट भी करते थे और एक्टिंग भी करते थे। और वो प्लेस थे सत्यमेव जयते, एक ही सवाल और म्यूजियम। कॉलेज के दिनों में मुश्ताक भाई की गहरी दोस्ती हो गई मशहूर एक्टर रणधीर कपूर से। उसी दौरान रणधीर कपूर की एक फिल्म आ रही थी और उन्होंने मुश्ताक भाई को रिकमेंड कर दिया उस फिल्म में और एक रोल दे दिया। फिल्म का नाम था जवानी दीवानी, जो आई थी 1972 में। हीरो थे रणधीर कपूर, हीरोइन थी जया भादुरी, और उस फिल्म में मुश्ताक भाई ने रणधीर कपूर के दोस्त का रोल प्ले किया था। मेरे को तो कुछ घपला लगता है। हो सकता है मजा ले लेकर पढ़ रही हो। किधर उसका फादर को फोन करने गएंगे तो इम्पॉसिबल, अंदर फोन नहीं है, फोन करने के लिए बाहर आना पड़ता है। तेरा भंकस बनकर मेरे को लगता है वो प्रिंसिपल को कंप्लेंट करने गया होगा। फिल्म जवानी दीवानी सुपर डुपर हिट हो गई और साथ ही इस फिल्म का म्यूजिक भी हिट हो गया। लेकिन जब मुश्ताक भाई के पेरेंट्स को ये पता चला कि उनके बेटे ने चुपचाप बगैर किसी को बताए इस फिल्म में काम किया, तो उनके वालिद बहुत नाराज हो गए। वो चाहते थे कि मुश्ताक भाई उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें, लेकिन बाद में अपने बेटे की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और उन्हें इजाजत दे दी अपना पैशन पूरा करने के लिए। जवानी दीवानी के बाद मुश्ताक भाई का फिल्मी सफर शुरू हो गया और उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन रोल प्ले किए, और वो फिल्में थी सीता और गीता, हाथ की सफाई, धर्म करम और रईसजादा। 5000 शुक्रिया सर। ये लीजिए नेगेटिव। अच्छा सर, चलो। मेरे को मालूम है सर, ये जबान किसी के आगे नहीं खुलेगी, आपकी इज्जत का सवाल है ना। दोस्तों, 1975 में एक ऐसी फिल्म आई जो सुपर हिट थी और उस फिल्म के डायलॉग्स और सारे कैरेक्टर्स लोगों को आज तक याद है, सिवाय एक कैरेक्टर के, और वो था मुश्ताक भाई का कैरेक्टर। हालांकि उन्होंने इस फिल्म यानी शोले में 2 कैरेक्टर प्ले किए थे, लेकिन उनके कैरेक्टर को कोई नहीं जानता और ये अफसोस उन्हें हमेशा रहा। फिल्म थी शोले। वो पहली बार नजर आए एज इंजन ड्राइवर। और फिर नजर आए एक पारसी बाबा जी के रोल में, जब वीरू और जय उनकी मोटरसाइकिल चुरा लेते हैं इस गाने से पहले, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्तों, मुश्ताक भाई कहते थे कि जब शोले में मेरा रोल नोटिस नहीं हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैंने इसकी शिकायत डायरेक्टर रमेश सिप्पी से भी की, लेकिन 1985 में रमेश सिप्पी ने वो शिकायत दूर कर दी और मुझ पे एक गाना पिक्चराइज किया। फिल्म का नाम था सागर, जो आई थी 1985 में, और गाने के बोल थे, ओ मारिया जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि 1979 में
मुश्ताक भाई ने एक डॉक्यूमेंट्री में मेन रोल प्ले किया था। उनके ऑपोजिट थी किम यशपाल और उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था सिनेमा सिनेमा, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पे आधारित थी। तुमने जब भी चिलमन उठाई, मेरी जान पर बनाई, गुलशन में जब कभी कोई कली मुस्कुराई, बाहर आई बाहर आई बाहर आई, जिंदगी तू हमें कहाँ लाई, एक मोहब्बत हजार रुसवाई। फिल्मों के साथ साथ मुश्ताक भाई ने कादर खान साहब के साथ कई प्लेस किए और कुछ अरसे बाद वो कॉलेजेस में ड्रामा सिखाने भी लगे। कादर साहब के साथ प्लेस करने के दौरान मुश्ताक भाई की गहरी दोस्ती हो गई उनसे और कादर साहब ने मुश्ताक भाई को अपनी कई फिल्मों में रेकमेंड करना शुरू कर दिया। और वो फिल्में थी जैसी करनी वैसी भरनी, दरिया दिल और बड़े घर की बेटी। सुनिए कितना बजा है। क्या 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 अजीब आदमी है। भाई साहब मैं आपसे पूछता कि कितना बजा है और आप लोग चले जा रहे हैं, बताइए। दोस्तों, मुश्ताक भाई फिल्में तो कर रहे थे बतौर एक्टर, लेकिन उनकी ज्यादा दिलचस्पी थी राइटिंग में और उन्होंने कई फिल्मों में स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स भी लिखे और वो फिल्में थी प्यार का साया, गैंग और सपने साजन के, जिसमें उन्होंने काम भी किया था। ठीक कहती है, जो सुनहरे सपने तुम देख रही हो उसकी ताबीर बहुत भयानक है। अभी तुम जवान हो इसलिए धुएं को भी अपनी मुट्ठी में जकड़ना चाहती हो, लेकिन जब मुट्ठियां खोलोगी तो धुआं उड़ चुका होगा और हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। मुश्ताक भाई ने फिल्मों के अलावा कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया, जैसे किस्मत, देख भाई देख और हम सब एक हैं। झटका मारे जिया में पुनर्जन्म हो जाए। 1980 में मुश्ताक भाई ने लव मैरिज कर ली। उनकी बेगम का नाम है शहनाज। मुश्ताक भाई के 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। बेटी का नाम है सदफ मर्चेंट और वो एक डॉक्टर हैं। एक बेटे का नाम है मौसिक, जिसकी खुद की एक IT कंपनी है, और दूसरे बेटे का नाम है मुसद्दिक, जो एक एंटरप्रेन्योर है। मुश्ताक भाई अपनी जिंदगी से मुतमईन थे। उनके सब बच्चे वेल सेटल्ड थे और वो नाना भी बन चुके थे और दादा भी। उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं होती। ईयर 2000 में मुश्ताक भाई को अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया। वो काफ़ी अरसे तक बेड रिडन रहे, लेकिन सही इलाज से और घर वालों के प्यार से और देखभाल की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगे। लेकिन इस बीमारी के बाद उन्होंने फिल्म में काम करना छोड़ दिया। अलबत्ता उन्होंने राइटिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया और ज़्यादातर अपना वक्त ऊपर वाले की इबादत में गुजारने लगे। वो कहते थे कि मेरी फैमिली ने मेरा बहुत ख्याल रखा मेरी बीमारी के वक्त। लेकिन फिर 2009 में उन्हें एक दूसरा स्ट्रोक आया और इस स्ट्रोक के बाद उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी और तकरीबन 22 सालों तक इस बीमारी से जूझने के बाद 27 दिसंबर 2022 में मुश्ताक भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, हम मुश्ताक भाई की बेटी डॉक्टर सदफ मर्चेंट और उनके दोस्त हनीफ ज़वेरी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुश्ताक भाई के बारे में डिटेल में जानकारी दी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।